इमरान खान को उनके एक और करीबी साथी अली अमीन गंडापुर ने धोखा दे दिया। कैसे, किस तरह से, क्यों, हम आपको बताने लगे हैं, तो पॉडकास्ट के आखिर तक ये ज़रूर देखिएगा। दरअसल ये मामला शुरू हुआ तब से जब 4 अगस्त से लेकर ऑनवर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी इस्लामाबाद में, क्योंकि 5 तारीख को इमरान खान का बर्थडे था। तो उनका इरादा ये था कि 5 तारीख को हम डी चौक पहुँच जाएंगे और हम एहतजाज भी करेंगे भरपूर, और इसके अलावा इमरान खान की बाजियाबी के लिए हम हुकूमत को प्रेशराइज भी करेंगे। हुकूमत ने अपनी तैयारियां भरपूर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारियां भरपूर की, कंटेनर्स लगाए गए, उधर से अली अमीन गंडापुर पूरी मशीनरी लेके आ गए, कारकुनान का जोश व जज्बा आसमानों को छू रहा था। इस्लामाबाद पुलिस, फौज, इसके अलावा रेंजर्स, वो भी सिक्योरिटी पे मामूर थी। इस्लामाबाद में जो 3 दिन हैं वो हालात ज़िंदगी जो है मफलूज रहे, स्कूल बंद रहे, कारोबारी मराकज़ बंद रहे, शाहराएँ बंद रहीं, सिर्फ और सिर्फ एहतजाज की वजह से। तो जनाब ऐसा हुआ कि 4 तारीख को जो मुल्क भर से काफ़िले शुरू हुए एहतजाज की गर्ज से इस्लामाबाद जाने के लिए, शाम तक आलमोस्ट वो इस्लामाबाद पहुंच चुके थे रास्तों से रुकावटें हटाते हुए। और इस सब में जो सबसे बड़ा काफ़िला और जो सबसे ज़्यादा जोशो खरोश देखने में आया वो आया KPK के वज़ीर आला यानी कि इमरान खान की हिमायत याफ्ता और इमरान खान गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है KPK हुकूमत में, उनके जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनका, क्योंकि वो अपने साथ पूरी मशीनरी लेके आ रहे थे, एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी बाकी लीडरशिप है वो आजकल थोड़ा मंजर आम से गायब है। किसी की तबीयत ख़राब है तो कोई बैरून मुल्क है, कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कोई अपनी लीडरशिप से ही नाला है। अच्छा, तो अली अमीन गंडापुर को भरपूर तरह से कवरेज दी जा रही थी कि एक KPK का CMR है, बाकी सूबों को लड़काने के लिए और हुकूमत को टक्कर देने के लिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। भाई ऐसा हुआ कि शाम को पता चला, अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए जो रेंजर्स की गाड़ियाँ हैं, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ हैं, KPK हाउस इस्लामाबाद में रवाना हो चुकी हैं। थोड़ी देर के बाद एक और ख़बर आई कि वज़ीर आला KPK को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत ने फौरनी तरदीद की कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन PTI के लोगों ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया और वो उस वक्त उसी हाउस में मौजूद थे। और गिरफ्तारी से कबल उन्होंने जो कारकुनान से गुफ्तगू की, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के लिए चाय शाय का इंतज़ाम हो रहा है, इमरान खान ने हमें एहतजाज की कॉल दी है तो हमने भरपूर तरीके से एहतजाज करना है, तो आप लोग बैठे। उसके बाद ये खबरें गर्दिश करने लगी कि भाई KPK के वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लिया गया, अली अमीन गंडापुर को। हुकूमत ने कहा कि हमने गिरफ्तार नहीं कराया। KPK के जो लोग हैं और PTI के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लिया गया, अगवा कर लिया गया है। भाई ये मामला चलता रहा, रात तक ये खबर एक मुअम्मा बन गई कि आखिर अली अमीन गंडापुर गए तो गए कहाँ। आसमान निकल गई, ज़मीन खा गई, किसी सुरंग में छुप के बैठे हैं, किसी बंदे के पास चले गए हैं, कहाँ गए हैं। क्योंकि पुलिस ने कहा हमने गिरफ्तार नहीं किया, रेंजर्स ने कहा हमने गिरफ्तार नहीं किया, आर्मी का कोई उसमें अमल दखल नहीं है क्योंकि उस वक्त तक आर्मी नहीं पहुंची थी। हुकूमत ने कहा, हुकूमती नुमाइंदगान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर डर के बैठे हैं ताकि उनको एहतजाज की क़यादत ना करनी पड़े, क्योंकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, रहनुमा हैं, वो थोड़ा थोड़ा पीछे जा रही हैं इस तहरीक को चलाने से। अच्छा जी, सुबह तक ये मामला बड़ा जोर पकड़ चुका था। कोई कहता कि अली अमीन भाग गए, कोई कहता हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, उसके बाद एक तस्वीर वायरल हुई KPK हाउस इस्लामाबाद से कि एक गंडापुर जैसी मिलती जुलती शक्ल वाला जो बंदा है वो बाहर निकल रहा है, जूते भी वैसे, सर पे जो पग बांधी हुई होते वो भी वैसा वाइट कलर का, और जिसामत भी वैसी, चाल भी वैसी, सब कुछ वैसा वो जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो वहाँ के वजीर हैं यार मोहम्मद, उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ, ये गंडापुर नहीं है, हमें नहीं मालूम कि गंडापुर किधर है। शाम तक ये चलता रहा। अच्छा, उसके बाद जो एहतजाज का सिलसिला था वो भी जारी रहा। डी चौक में कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग कहाँ पहुंचे। रात के 12 बजे तक फौज ने भी अपना वो जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ हैं वो संभाल लिए और फौज आ गई लोगों को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ जो एक अच्छी बात हुई वो ये कि PTI के लोगों ने ना तो कोई मुज़ाहमत की और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुज़ाहमत की। अच्छा खासा मामला चलता रहा, लेकिन इस सब में जो गंडापुर गायब रहे वो एक मामला बना रहा और ये आगे तक चलता
कि KPK की जो असम्बली है वहाँ का इजलास शुरू हुआ, फौरी तौर पे हंगामी इजलास शुरू हुआ कि जो भाई वज़ीर आला हमारे मिसिंग हैं, गायब हो गए, उनको अगवा कर लिया गया, खुदा न खास्ता उनको आसमान खा गया, उनको ज़मीन निकल गई, किधर गए, उनको बाजियाब कराओ, हमारा बंदा गिरफ्तार कर लिया, अगर उनको कुछ होता है तो हम हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। भाई उनका इजलास शुरू होता है। अच्छा, इजलास चलता रहता है। इजलास की कार्रवाई जो रिवायती कार्रवाई है तो वो नहीं शुरू हो सकी। वजह क्या बनी कि जो नुमाइंदगान है, जो KPK गवर्नमेंट के नुमाइंदगान है, वो कहें कि हमारे वजीर आला को वापस लाओ। अच्छा, इजलास शुरू नहीं हो सका। अचानक से पता चलता है कि जनाब गंडापुर साहब पता नहीं कहाँ से वो नमूदार होते हैं, नाजिल होते हैं, असम्बली में आ जाते हैं। सारे हैरान और परेशान, इवन कि उनकी अपनी पार्टी के बंदे भी हैरान और परेशान, जो उनको मिसिंग डिक्लेयर कर रहे थे कि गए तो गए कहाँ, वो जनाब आ जाते हैं। पूरे मीडिया पे उनकी जो KPK असम्बली में दाखिल होने की जो वीडियो थी वो बराह रास्त सब जगहों पे दिखाई जा रही थी। आप लोग यकीन करेंगे, जियो जो हमारा एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और उसके बारे में ये खबरें हैं कि वो मखसूस लोगों के साथ चलता है और मखसूस लोगों की खबरें नहीं चलाता, वो तक इवन के एक एक लम्हे की कवरेज दे रहा था कि KPK के जो वजीर आला गंडापुर है, अब यहाँ पहुंचे, अपनी सीट पे चले गए, वो उठ के तकरीर कर रहे हैं। अच्छा जी, जब वो मंजर आम पे आए तो लोगों को तब भी वो था कि कुछ ऐसी बात करेंगे जो हमारे हम जो सोच रहे थे शायद उसके वो हो, लेकिन जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने सारा मलबा डाल दिया IG पंजाब पे कि IG पंजाब ने KPK हाउस पे धावा बोला, दरवाजे तोड़े गए, ये किया गया, फलां किया गया। और उसके डर से एक बार उन्होंने कहा कि मैं 6 अजला क्रॉस करके पहुंच रहा हूं असेंबली में, और एक बार उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात ही वहीं बैठा रहा। यानी कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के खुद ही बयान की तरदीद कर दी कि लोग जो कह रहे थे कि उनको अगवा कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको फलां जगह पे रखा गया, उन्होंने इस चीज़ की खुद ही नफ़ी कर दी कि ना तो मुझे किसी ने उठाया, ना किसी ने कुछ किया, मैं सारी रात वहीं बैठा रहा और मुझे पकड़ नहीं सका। बोलो अब ये कोई बात हुई करने वाली कि आप अपनी पार्टी की जो इस वक्त पोजीशन है उसको खुद ही खराब कर रहे हो। मतलब आपके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे बंदे को किसी खुफिया मुकाम पे रखा गया, हमारा बंदा अगवा हो गया, हमारा बंदा गायब हो गया, उसको बाजियाब कराओ। और जो बंदा खुद गायब था वो सामने आके कह रहा मैं तो पूरी रात ही उधर बैठा रहा। यानी कि KP हाउस के जो जितने भी वहाँ के मुलाजमीन है या जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, क्या उनकी अक्लें जो है उन पर पर्दा पड़ चुका है, या उनकी नज़रें ख़राब हो चुकी हैं, या उनकी समझ बूझ और अक्ल और शऊर जो है वो मध्यम पड़ता जा रहा है कि पूरे हाउस को कंगाल के नहीं देखा कि भाई देख तो लें कि वो बंदा हमारा जो है कि वो एक मिसाल है ना कि बगल में बच्चा और शहर में ढंढोरा, उस जैसा काम हुआ। अच्छा भाई, एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मेरी जेब में 1 रुपया तक नहीं था, मैं 6 अजला घूम फिर के असम्बली में आ रहा हूँ। उसके बाद भाई चहमगुआ शुरू हो गई और कहा जाने लगा कि गंडापुर ने एक बार फिर से इमरान खान को धोखा दे दिया है, क्योंकि एहतजाज की जो लीडिंग थी वो तो वही कर रहे थे ना। तो इसके बाद जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कारकुन हैं, या दूसरे जो रहनुमा जो न्यूट्रल रहनुमा हैं, उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। इजहार मायूसी भी की गई कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये हमें हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो हमें धोखा देंगे या इमरान खान को धोखा देंगे। अभी तक ये तसव्वुर किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर या तो मैच फिक्स करके आए हैं, अंदर की बात कुछ और है, या उन्होंने फिर इमरान खान को धोखा दे दिया है और वो विकेट्स की दोनों जानिब खिल रही हैं। यानी कि वो अपने आप को ज़ाहिर करा रहे हैं कि उनकी जो सारी हमदर्दियाँ वो हुकूमत के साथ है, अपनी हुकूमत के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है, लेकिन दूसरी जानिब वो अंदर ही अंदर बाला ही बाला मामलात भी तय करते फिर रहे हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी के कारकुनान को इस बात पर मुतमईन नहीं कर सके कि वो 1.5 दिन तक तकरीबन 50 घंटों से ज़ायद का वक्त उन्होंने कहाँ गुजारा। जो उन्होंने कहा कि मैं या तो KPK हाउस में छुप के बैठा रहा या फिर मैं 6 अजला क्रॉस करके यहाँ पहुँचा, बहुत बड़ा सवाल निशान है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि भाई अगर आप 6 अजला से घूमते छुपते छुपाते IG पंजाब से छुपते छुपा के यहाँ पहुँचे हो, जो कि IG पंजाब को वैसे आप सरेआम धमकियाँ देते हो, वज़ीर आला पंजाब को आप सरेआम धमकियाँ देते हो, उनसे आप डर के जो चले गए थे, उनसे आप डर
करके जो बैठे रहे थे, तो फिर तो आपको सीधा सीधा जाना चाहिए था डी चौक, जहां पे कारकुनान पिछले 3 दिन से मुज़ाहमत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आपको सीधा उनके दरमियान पहुंचना चाहिए था, आपको जाके उन लोगों को कायल करना चाहिए था कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, मैं अब आप लोगों के पास आ गया हूं, आप लोग बताओ कि आगे हम क्या करें। लेकिन नहीं, उन्होंने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि वो फौरन असम्बली में पहुंच जाए, अचानक से नमूदार हो जाए और पूरा मीडिया उनको कवरेज दे रहा है, वो चैनल उनको कवरेज दे रहे हैं जो कि पिछले जिन्होंने 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एक चीज़ भी नहीं चलाई, कोई एक चीज़ भी उनकी फेवर में नहीं दी, वो भी एक एक लम्हे की कवरेज दे रहे थे कि अब वो यहाँ पे पहुंचे, अब वो ये कह रहे हैं, अब वो फलां कह रहे हैं। इस सब में जो मशकूक किरदार रहा है वो अली अमीन गंडापुर का रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो ऐसा लग रहा था कि वाज़े तौर पे उन्होंने इमरान खान को एक बार फिर से धोखा दिया है। तो भाई उसके बाद कारकुनान ने कहा कि हम अली अमीन गंडापुर की बातों पे हमें यकीन नहीं है, लेकिन इमरान खान अगर कहता है कि अली अमीन ठीक कह रहा है तो हम उस बात को मान लेंगे, क्योंकि आखिरी हमारे लिए हरफ आखिर वही है। लेकिन हुकूमत ने सुबह ही जो एक वो है एप्लीकेशन है, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया कि क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट है तो 18 अक्टूबर तक इमरान खान क्या अडियाला जेल में जितने भी कैदी हैं उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। यानी कि ये मामला यहाँ ठप हो गया। ना तो अब पता चला कि अली अमीन पूरे के पूरे 50 घंटों से ज़ायद कहाँ थे, और ना ये पता चलेगा कि आखिर इमरान खान का इस चीज़ पे क्या मौक़िफ़ और क्या। बहरहाल एहतजाज जारी है, कुछ लोग वापस घरों को चले गए हैं जो मुज़ाहमत कर रहे थे, अली अमीन साहब भी वापस चले गए हैं, हुकूमती लोगों को नई टॉपिक मिल चुका है तनकीद करने का। और इस सब में जो मुतासिर हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख मुतासिर हुई है कि आपका वज़ीर आला ऐसा है जो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा, वो क्या लीडर को जेल से निकलवाने की तहरीक की क़यादत करेगा और किस तरह से इस तहरीक को लेके आगे चलेगा।